आपको ये ट्रॉमा हॉस्पिटल खुद ही बताएगा कि मैं ट्रॉमा नहीं, मैं ड्रामा हूँ। मैं ड्रामा इसलिए कह रहा हूँ, ये फंक्शन है या नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन होता तो डोडा से पेशेंट जम्मू नहीं जाता। डोडा से अगर कोई भी एक्सीडेंट होता तो सबसे पहले यहाँ पे जो इलाज होता और यहाँ पे डॉक्टर्स होते और यहाँ पे इलाज होता, तो क्या पता कोई रवि शास्त्री जो है वो बच जाता। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूँ सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज हम खलैनी के अंदर आए हुए हैं और आप देख रहे ही होंगे पीछे आपने पढ़ ही लिया होगा कि ट्रॉमा हॉस्पिटल खलैनी। जी हाँ, ये ट्रॉमा हॉस्पिटल खलैनी ही है और उसके बाहर जो हैं हम खड़े हुए हैं। और क्यों खड़े हुए हैं, आज क्यों ज़रूरत पड़ी कि ट्रॉमा हॉस्पिटल के बाहर हम आए हैं और आपको क्या दिखाने आए हैं, हम आपको बताएंगे। जी हाँ, ये वही ट्रॉमा हॉस्पिटल है जो इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पर जितने भी एक्सीडेंट के विक्टिम्स होंगे वो विक्टिम्स जो हैं इस हॉस्पिटल के अंदर आएंगे। आपको दिख रहा होगा कि बड़ी शांति है यहाँ पे, कोई नहीं। एक एम्बुलेंस है यहाँ पर जिसका काम जो है इस एरिया में, इस ब्लॉक में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है कोई भी अगर कॉल करता है, इमरजेंसी होती है किसी को, तो ये वहाँ पर जाते हैं। एक एम्बुलेंस है। लेकिन ये पूरा हॉस्पिटल जो है, इस पूरे हॉस्पिटल में आपको मैं अगर बताऊं तो यहाँ पर कोविड सेल सेंटर बनाया गया है। एक यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह होती है, वो एक बनाया गया है। उस कोने में हम आपको दिखाएंगे। और देखो वहाँ पे एंट्री लिखी हुई है, आप देख सकते हैं इस साइड से कि वो वहाँ पे एंट्री लिखी हुई है। यहाँ पे जो है सिर्फ कोविड सेंटर जो है वो बनाया गया है। लेकिन पूरी बातचीत अगर हम करें कि हमारे डोडा के अंदर ट्रॉमा हॉस्पिटल की कितनी ज़रूरत थी और क्या ट्रॉमा हॉस्पिटल जो है ये चल रहा है, तो आपको मैं बताऊं कि ये ट्रॉमा नहीं है, ये असल में ड्रामा है। ये ट्रॉमा नहीं, ये ड्रामा है। ये मैं आपको कह रहा हूं और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे साथ ड्रामा ही किया गया। हर चीज़ पे चिनाब वैली के लोगों के साथ ड्रामा ही किया जाता है। क्यों आखिरकार हमारे साथ ये ड्रामा किया गया, ये हम आज क्वेश्चन पूछेंगे, सरकार से पूछेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछेंगे कि आखिरकार यहाँ पर आए दिन, आपको पता है कि आज डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए दिन एक्सीडेंट्स पे जो है एक्सीडेंट हमारे सामने हैं, देखने को मिल रहे हैं, हमें सुनाई दे रहे हैं, मौतें सुनाई दे रही हैं हमें। उन परिवारों के बारे में सोचिए जिनके बच्चे, जिनकी माताएं, जिनकी बहन, किसी की बेटी जो है किसी एक्सीडेंट में मर गई हो। उन परिवारों के बारे में सोचिए। उन परिवारों को जो है हॉस्पिटल से और डॉक्टर से उम्मीद होती है कि शायद हमारी बेटी को जो है ये हॉस्पिटल बचाएगा। ये हमें इन हॉस्पिटल्स को देखकर ये उम्मीद होती है कि कभी हमारे साथ ऐसा कोई हादसा होगा तो ये हॉस्पिटल या इस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो हमें बचाएंगे। क्या इस हॉस्पिटल में इतनी क्षमता है कि वो किसी एक्सीडेंट के विक्टिम्स को जो है बचा सकता है? तो आपको ये ट्रॉमा हॉस्पिटल खुद ही बताएगा कि मैं ट्रॉमा नहीं, मैं ड्रामा हूँ। मैं ड्रामा इसलिए कह रहा हूँ, मैं बात ये स्पष्ट आपको करना चाहता हूँ। ड्रामा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ नाम है, यहाँ पर काम बिल्कुल यहाँ पे नहीं होता। यानी कि फंक्शन ये हॉस्पिटल नहीं है। इसका फंक्शन जो होना चाहिए था वो फंक्शन इसका नहीं है। और यहाँ पर कोई भी जो है एक्सीडेंट के विक्टिम्स जो हैं वो यहाँ पे नहीं आते साहब। ये सिर्फ एक ढांचा, एक बिल्डिंग बनाई गई है उन लोगों के पैसे से, टैक्स के पैसे से। आप गाड़ी खरीदते हो, आपको टैक्स लगता है। आपको मोबाइल खरीदते हो, टैक्स लगता है। आप कुछ भी छोटी सी टॉफ़ी तक खरीदते हो, आपको टैक्स लगता है। और वो टैक्स के पैसे से यह हॉस्पिटल बनाया जाता है। और यह हॉस्पिटल इसलिए बनाया जाता है कि यहाँ के लोगों की जो है, यहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए, यहाँ के लोगों को बचाने के लिए बनाया गया है। लेकिन इसका फंक्शन कुछ नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिशियनों ने लोगों के साथ बेवकूफ़ी की है, ड्रामा किया है। एक ड्रामा किसका? रिबन काटने का। आपको मैं पूरी इसके बारे में जानकारी दूंगा कि आखिरकार ये कब
जो है इनागोरेशन इसकी हुई है और कैसे इसमें कितना पैसा जो है वो लगा है, वो सारी जानकारी देंगे। चलिए थोड़ा पहले एंट्री गेट पे चलते हैं कि अभी तो जो स्टाफ है यहाँ का अभी वो तो चले गए हैं क्योंकि टाइम हो चुका है 4:30 अभी टाइम है। तो जो अभी के यहाँ पे जो भी कोविड सेंटर के अंदर डॉक्टर्स वगैरह थे जो एम्प्लॉय थे उनको वो क्योंकि टाइम हो गया और वो अपने जो हैं घर चले गए हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पे जो है रिपोर्ट दिखाने वाले हैं और रिपोर्ट ये दिखाने वाले हैं कि क्या असल में जो काम इस हॉस्पिटल का था वो काम क्या इस हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसके ताले लगे हुए देख सकते हैं आप इसको, जिस हाल के अंदर ये है आप इससे देख सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है काउंटर है, यहाँ पे जो है बैठे होते हैं, यहाँ पे हमें जो है काटनी होती है। आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे जो है बंद है। तो अब इसके बंद से या इन ताले लगे होने के बंद से यहाँ पे कोई रश नहीं है, इसको देखकर ही जो है आप लगा सकते हो पता कि ये फंक्शन में नहीं है। और ये स्टोन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल खलैनी। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रॉमा का मतलब ही ये होता है कि एक्सीडेंटल कोई भी विक्टिम जो है वो आए सामने और उसका जो इलाज करने के लिए ये हॉस्पिटल बनाया जाता है। और ये हॉस्पिटल उन जगहों पे बनाया जाता है जहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन एरिया हो, जहाँ पे एक्सीडेंट जो है ज़्यादा हो रहे हों। तो हमारा चिनाब वैली जो है वो आए दिन इन हादसों का शिकार होता है, आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। तो ये एक्सीडेंटल हॉस्पिटल खलैनी है कहाँ? इनागोरेटेड बाई श्री बाली भगत जी। जी हाँ, ये उस टाइम के बाली भगत जी जो है वो उस टाइम पे हेल्थ मिनिस्टर थे। हेल्थ मिनिस्टर जो है ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, मेडिकल जो हेल्थ मिनिस्टर थे ये, और हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते इनको इनविटेशन यहाँ पे दिया गया और ये यहाँ पर आए और इन्होंने यहाँ पर जो है इनागोरेशन की। और इनागोरेशन करने के बाद जो है ये फंक्शन कि ये हॉस्पिटल जो है फंक्शन करना शुरू कर दिया। आप जानते हैं इनागोरेशन करने के बाद जो है चीज़ें फंक्शन होती हैं, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। इसके बाद की नीचे की ओर बात करें, इन द प्रेजेंस ऑफ श्री शक्तिराज परिहार जी। जी हाँ, शक्तिराज परिहार जी के प्रेजेंस में जो है यहाँ पर ये ऑनरेबल MLA थे उस टाइम पर, और यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है कि 22/4/2017। जी हाँ, 22/4/2017 में ये फंक्शन हो चुका है इस स्टोन के हवाले से। और उस इनागोरेशन के हवाले से जो है ये जो है हॉस्पिटल फंक्शन हो चुका है, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल खलैनी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव एजेंसी JKPCC और प्रोजेक्ट अथॉरिटी डायरेक्टर हेल्थ जम्मू। तो मैं डायरेक्टर सर से पूछना चाहता हूँ, डायरेक्टर हेल्थ जम्मू से, कि आपने कभी इस हॉस्पिटल में आए या आए दिन हमारे चिनाब वैली के अंदर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इसके ऊपर आपने कभी इस हॉस्पिटल के बारे में पता करवाया? लेकिन आखिरकार सरकार की बात करूं मैं, क्योंकि बाली भगत जी जो है हेल्थ मिनिस्टर थे उस टाइम पर, और PDP और BJP ने जो है सरकार मिलजुल कर बनाई थी, और वो मेलजोल की सरकार ने जो है यहाँ पर आकर जो है रिबन काटा। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये यहाँ पर रिबन काटने के बाद ये फंक्शन हुआ कि नहीं, तो यहाँ पर ये फंक्शन नहीं हुआ है रिबन काटने के बाद। सिर्फ बेवकूफ़ी, जो मैंने पहले से ही आपको बताया था कि ड्रामा जो है वो किया गया है यहाँ के चिनाब वैली के लोगों के साथ, और चिनाब वैली के लोगों को जो है खुद मौत के मुंह में डाला गया है, ट्रॉमा हॉस्पिटल दिया है, ये ड्रामा किया गया है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली कल या परसों की डेट की बात करूँ अगर मैं, तो परसों की डेट में जो है एक एक्सीडेंट जो है डोडा के अंदर होता है, बेवली 4-1 में वो एक्सीडेंट होता है। एक मारुति कार का एक्सीडेंट होता है, 800 मॉडल था मारुति का, और उसका जब एक्सीडेंट होता है और उसमें जो है 5 लोग जो थे वो 5 लोग उस मारुति के अंदर होते हैं, और उनको जो है उनमें से एक माइनर जो थे वो माइनर थे, और बाकी जो 4 लोग थे वो क्रिटिकल थे। और GMC डोडा ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हम इनका इलाज नहीं कर सकते, ये क्रिटिकल है, इनको आप जम्मू ले लो। मैं GMC डोडा से भी सवाल पूछना चाहता हूँ
कि मुझे ये बताया कि फ़र्क क्या है जीएमसी डोडा, जीएमसी जम्मू, आप कुछ फिर पेशेंट जो है जम्मू की ओर भेज रहे हो। मानते हैं, लेकिन आपने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा इक्विपमेंट्स हमारे जीएमसी डोडा के पास है, तो फिर क्यों जो है आप जो एक्सीडेंट विक्टिम्स है या पेशेंट्स हैं, क्रिटिकल्स जो होते हैं, उनको आप जम्मू के लिए रेफ़र करते हो। चलिए मान लेते हैं कि आपके पास स्टाफ नहीं है, लेकिन जो अगर जीएमसी जम्मू की बात करें तो उनके पास भी तो स्टाफ नहीं है। आपके पास क्या कमियां हैं? आप उन स्टाफ को पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? कुछ काम नहीं कर रहे आप काम करिए हम, ताकि अगली बार जो है एक्सीडेंट हो और कोई रवि शास्त्री जो है अधूमपुर में ना मरे, दूसरी बार कोई दूसरा बंदा जो है किसी के घर का एक्सीडेंट हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, और उसको जो है दम ना तोड़ना पड़े हमारे इन हाईवेज पे ऊपर। दूसरी बार जो है वो जीएमसी डोडा के अंदर ही उसका इलाज हो। इसके बारे में मैं प्रिंसिपल दिनेश सर को पूछना चाहता हूँ कि दिनेश सर आप क्या कर रहे हैं, इसके बारे में, स्टाफ को पूरा करने के बारे में आप क्या कर रहे हैं, और ये जो क्रिटिकल कंडीशंस में होते हैं उन लोगों के लिए जो है आप स्टाफ को ला रहे हैं, और अगर स्टाफ को ला रहे हैं तो क्यों फिर क्रिटिकल जो हमारे विक्टिम्स हैं, एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं, उनको जो रेफ़र किया जाता है हमेशा जम्मू के लिए। तो बात अभी ट्रॉमा हॉस्पिटल की हो रही थी, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल की हो रही है, और ये एक्सीडेंटल हॉस्पिटल जो है एक हॉस्पिटल नहीं, एक ड्रामा है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि इसके आगे कि कितना खर्चा पड़ा इस बिल्डिंग को बनाने में, इस शानदार बिल्डिंग बनाने में, ये चीज़ें बनाने में पैसा लगा है, और वो पैसा कितना लगा है, और कब अभी तक ये जो है जब से इनागोरेशन हुई है क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। आपको मैं बताऊं कि 4 करोड़ रुपया जो है इस हॉस्पिटल के लिए निकाला गया 2009 से 2017 तक, 4 करोड़ रुपया। अब दिसंबर 2018 की मैं बात करूं तो ये वाली जो जगह है बिल्डिंग की, ये जब इनागोरेशन हुई और इनागोरेशन के बाद बताया गया कि अभी जो एंट्री है वो अभी इनकम्प्लीट है। आप देख सकते हो एंट्री, इस एंट्री के लिए बताया गया कि अभी इनकम्प्लीट है, और यहाँ पर अभी एंट्री ब्लॉक वगैरह जो है इनकम्प्लीट है। अभी जैसे नीचे के एरिया आप देख सकते हो, ये जो एंट्री है अभी इसके ऊपर शायद से ट्रॉमा हॉस्पिटल जो है वो लिखाना है, क्योंकि ये सिर्फ 2 गेट है खाली, इनके ऊपर जो है बाहर से लिखा हुआ नहीं है ट्रॉमा हॉस्पिटल वगैरह। तो शायद इस चीज़ के लिए जो है वो इन्होंने बताया कि अभी ये इनकम्प्लीट है, और अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ ये भी है। और साथ में जो है इन्होंने 9 लाख रुपया जो है, 9 लाख सिर्फ फर्नीचर्स के लिए निकाला गया, सोफ़ाज़ के लिए निकाला गया ट्रॉमा हॉस्पिटल के। ट्रॉमा हॉस्पिटल के अंदर जो है यहाँ पर इसलिए निकाला गया ये पैसा कि यहाँ पर फर्नीचर जो है इन्होंने लेने थे हॉस्पिटल के लिए, और फर्नीचर लाए गए यहाँ पर। फर्नीचर कहाँ है, और फर्नीचर आ भी गया तो स्टाफ ही नहीं है, जब लोग यहाँ पे आते ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा। अब उसके बाद बात करूँ मैं कि इस बिल्डिंग के ऊपर कितना खर्चा है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग को ज़रा कैमरा पैन करके दिखाएं कि ये बिल्डिंग जो है, दूर से मैं दिखाना चाहूँगा इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को। ये बिल्डिंग जो है, इस बिल्डिंग की लागत जो है मैं आपको बताना चाहूँगा 3 करोड़ 60 लाख रुपया जो है इस बिल्डिंग के ऊपर लगा है। जी हाँ, 3 करोड़ 60 लाख, 3 करोड़ 60 लाख रुपया आपने इस बिल्डिंग पे लगाया है, और लोगों के टैक्स के पैसे से अगर ये बिल्डिंग आपने बनाई है तो ये फंक्शन क्यों नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ ये सवाल कि ये फंक्शन क्यों नहीं है। हमारे एरिया के अंदर इतने एक्सीडेंट दिन ब दिन सामने आ रहे हैं, और ये एक्सीडेंटल हॉस्पिटल शांत का शांत बैठा हुआ है। उन मौतों, रवि शास्त्री की मौत हो जाती है रास्ते में, उनकी डेथ हो जाती है, और उनके लिए हॉस्पिटल बना हुआ नहीं था क्योंकि ये फंक्शन नहीं था। जी हाँ, क्योंकि ये फंक्शन नहीं था। अब आगे की बात और भी बताऊं मैं कि और क्या क्या बातें हैं। तो यहाँ पे मेडिकल एड सेंटर है सिर्फ, और यहाँ पे सिर्फ टेस्ट होते हैं कोविड-19 के, कोविड सेंटर है यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ आपको कि अगर यहाँ पर जो है स्टाफ शुरू हो जाता है, अभी तो यहाँ पर कितना स्टाफ है आपको मैं बता दूं, ये 5 या 6 लोग यहाँ पे जो है कोविड-19 के जो है टेस्ट हो रहे हैं उनमें लगे हुए हैं। लेकिन अगर ये फंक्शन हो जाता तो हमारे कितने सारे जो है यूथ यहाँ पे जो है सेटल हो जाते,
और सेटल के साथ साथ में आपको मैं ये बताऊं कि बाहर की जो दुकानें हैं, ये देखिए ये दुकानें जो है इनका बिज़नेस जो है, और कोई ठेला लग जाता यहाँ पर और किसी के जो हैं 10 रुपये अगर कोई कमाता, और खिलैनी के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं अपना बिज़नेस कर सकते थे इस हॉस्पिटल के कारण। यहाँ पर और भी जितने सारे लोग जो हैं आना जाना होता इस हॉस्पिटल में जो है, और भी ट्रीटमेंट्स होते, डॉक्टर्स होते। अगर मैं यहाँ पे स्टाफ की आपको बात करूँ तो 105 से 135 या 105 जो है डॉक्टर्स और स्टाफ यहाँ पे लग सकता है। लेकिन सरकार बीजेपी और पीडीपी की थी, उन्होंने तो नज़रअंदाज किया ही। साथ ही में जो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स मतलब एलजीज़ की आई, तो एलजीज़ ने भी इस ट्रॉमा हॉस्पिटल खिलैनी को जो है नज़रअंदाज किया है, इसको फंक्शन नहीं किया है। अब उम्मीद है हमें, अभी जो इंचार्ज है डायरेक्टर जो हैं हेल्थ जम्मू हेल्थ के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारा जो चिनाब वैली है, चिनाब वैली एरिया जो है वो एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, आप जानते हैं, और आपसे उम्मीदें हैं हमें कि आप इस बार जो है इस ट्रॉमा हॉस्पिटल खिलैनी को जो है फंक्शन करवाएंगे। और साथ ही में मनोज सिन्हा से भी ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर काम किया जाए, क्योंकि हमारे लोगों की जान की बात है। हमारे लोग जो हैं यहाँ पर जो है खुद से शौक़ से कोई एक्सीडेंट नहीं करता, एक्सीडेंट अनफॉर्चुनेटली होता है। वो चाहते नहीं हैं कि एक्सीडेंट हो, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता। कौन चाहता है मरना? कोई नहीं चाहता। तो एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको बचाने के लिए ये ट्रॉमा हॉस्पिटल जो है खिलैनी बनाया गया था। और ये बनाया खिलैनी में इसलिए गया था कि थोड़ा साइड है, थोड़ा रश भी ना हो यहाँ पे, क्योंकि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो तब हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, जिस रश के कारण जो है बहुत सारे डॉक्टर्स जो है सफ़र करते हैं। क्योंकि एक डॉक्टर ही जानता, मैं बार बार आपको बताता आया हूँ पहले से कि एक डॉक्टर, एक हॉस्पिटल जानता है कि लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है कितनी कीमती है। जी हाँ, वो जानते हैं। लेकिन ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जो ट्रॉमा नहीं ड्रामा है, मैं फिर से बता रहा हूँ। और ये ड्रामा जो है सिर्फ रिबन काटने का है। यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिक्स हुई है, यहाँ पर सिर्फ दिखावा हुआ है कि हमने रिबन काटा है, हमने जो है ये बड़ा काम कर दिया। यहाँ पे रिबन काट के खिलैनी के अंदर जो है ट्रॉमा हॉस्पिटल जो है शुरू हो चुका है, फंक्शन हो चुका है। लेकिन हकीकत द लोकल रिपोर्ट के सामने है। द लोकल रिपोर्ट ने आपको दिखाया कि ये फंक्शन है या नहीं है। ये फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन होता तो डोडा से पेशेंट जम्मू नहीं जाता। डोडा से अगर कोई भी एक्सीडेंट होता तो सबसे पहले यहाँ पे जो इलाज होता और यहाँ पे डॉक्टर्स होते और यहाँ पे इलाज होता, तो क्या पता कोई रवि शास्त्री जो है वो बच जाता, या रवि शास्त्री जैसे और भी लोग जो हैं वो बच जाते। आप द लोकल रिपोर्ट के साथ बने रहें। हम और भी लोगों से जो बाहर यहाँ पे हैं उनसे बातचीत करेंगे, लोगों के साथ बातचीत करना चाहेंगे कि वो इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे। आप बने रहें। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सोशल एक्टिविस्ट विनोद। तो इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये पहले ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के टाइम पर जब एक्टिविस्ट थे तो इन्होंने यहाँ पर जो है आवाज़ उठाने की कोशिश की थी। इनके साथ में रणबीर बंदराल जो है वो भी थे, और इनको उस टाइम पर जो है यहाँ पर पुलिस का सामना करना पड़ा था और इनको जो है पुलिस स्टेशन जो है अंदर लेकर बंद किया गया था। रणबीर बंदराल भी उसके अंदर थे, जो पुलिस स्टेशन एक दिन के लिए जो है पुलिस स्टेशन में रहे थे। लेकिन इसकी जो उस टाइम की आवाज़ थी, उस टाइम की आवाज़ जो इन्होंने जो प्रोटेस्ट जो स्ट्रगल किया था इस हॉस्पिटल के लिए कि ये हॉस्पिटल जो है खुले, क्योंकि इसी डोडा डिस्ट्रिक्ट से है और इनको जो है फ़िक्र है लोगों की कि यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे बचें और ये हॉस्पिटल जो है शुरू हो। लेकिन उनको जो है सामना जो है पुलिस का करना पड़ा और उनको जो है जेल के अंदर बंद कर दिया था एक दिन के लिए और उसके बाद छोड़ा गया। तो इन्हीं से पूरी बातचीत करते हैं और उस टाइम के बारे में पूछते हैं कि क्या उस टाइम ये करने आए थे यहाँ पे। तो आपका स्वागत है विनोद जी हमारे द लोकल रिपोर्ट में। धन्यवाद सुलिंदर जी। ये इसके बारे में मैं आपको बड़े तफसील से बताना चाहता हूँ। हमने पहले यहाँ पे बताया गया था हमें कि ये एक ट्रॉमा हॉस्पिटल है, कोई भी एक्सीडेंट होगा तो यहाँ पे हमें जम्मू जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ही उसका इलाज हो जाएगा। हम लोग जो थे लोकल जो लोग थे वो तो बहुत खुश हुए, लेकिन जैसे जैसे इस पर पैसा लगता गया, जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि खाली बिल्डिंग बन के रह चुकी है। यहाँ पे स्टाफ जो है वो 5 लोगों का स्टाफ है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो इस हॉस्पिटल का मेन पर्पज़ था
वो पर्पज़ फुलफ़िल नहीं हो रहा। आप देख रहे हो कि ट्रोमा हॉस्पिटल के नाम पे क्या है, यहाँ पे एक डिस्पेंसरी बना के रखा हुआ है इस हॉस्पिटल को। तो आप देखेंगे आजकल एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं। रवि जी हमारे जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी डेथ उधमपुर में हुई है, वो जम्मू नहीं पहुँच सके। अगर यहाँ पे ये हॉस्पिटल अगर फंक्शन होता, प्रॉपर फंक्शनिंग में होता, तो शायद वो आज हम लोगों के बीच में होते। तो ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो है उनकी नज़र यहाँ पे नहीं है। हम ये तो सेंटर बीच में सेंटर जगह है, खलैनी सेंटर जगह में ये हॉस्पिटल बना हुआ है और हमारी सुनवाई नहीं है। इसके लिए हमारा स्ट्रगल पहले भी था, इसके लिए हमारा स्ट्रगल जो है आज भी और आगे भी लगातार चलता रहेगा। उस टाइम पर आपने जो स्ट्रगल किया था वो बीजेपी और पीडीपी की सरकार मिलके थे, क्योंकि ये इनागोरेशन जो इसका बाली जो भगत है मिनिस्टर थे उस टाइम पे, हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने जो इनागोरेशन किया है। तो अभी आपको क्या लगता है कि उस टाइम पे सरकार थी, अभी तो सरकार है नहीं, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने ये सिर्फ लड्डू दिया था यहाँ के लोगों को? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल के लिए तो पैसा पूरा आया था। आप देख लो कि इसमें पैसा खर्च भी हुआ है, मुझे तो लगता है 3 करोड़ शायद इस पे खर्च भी हुआ है। लेकिन जो एक एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर देखना था इस हॉस्पिटल की, इसकी निगरानी करनी थी, वो निगरानी इसकी प्रॉपर से नहीं हुई। समय समय पे यहाँ पे लोकल ने प्रोटेस्ट किए, उनको जगाने के लिए प्रोटेस्ट किया, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं जागे। तो मैं बस यही एडमिनिस्ट्रेशन से फिर दोबारा से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़रूर इस पर ध्यान दें, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे हमारा जम्मू कश्मीर जो एरिया है, खासकर चिनाब वेरी बेल्ट है, ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी हमारे ये हॉस्पिटल जो है, ट्रोमा हॉस्पिटल का जो दर्जा है, जो इसको दिया गया है, वो जो पर्पज़ से बनाया गया है वो पूरा हो। और यहाँ पे 102 लोगों का पूरा स्टाफ होना चाहिए था। और बड़ी दुख की बात है कि 5 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ध्यान दे, उन्हें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो एक्सीडेंट बार बार हो रहे हैं, लोग अब आस्ता आस्ता अवेयर हो रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो मैं चाहता हूँ पूरे यहाँ पे डोडा डिस्ट्रिक्ट की जो आवाम है वो चाहती है कि ये जो हमारा हॉस्पिटल है ये बन के तैयार हो जाए, इसमें पूरा स्टाफ रहे, ताकि जो एक्सीडेंट वगैरह जो होते हैं वो लोग टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाए, उनकी जान बच सके। हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, धन्यवाद। यहाँ पे स्थानीय लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक शॉप यहाँ पे करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि अगर ये हॉस्पिटल यहाँ पे काम फंक्शनिंग होती इसकी और लोगों का आना जाना रहता, तो आपका कितना फ़ायदा हो सकता था शॉप का? शॉप का तो फ़ायदा होता हमारे लोकेलिटी में पूरा मरमत गलियान, गोवा, मरमत, हम्बल, पीछे बाड़ी, बल्कि दूर दूर से सभी यहाँ पे आते, तो यहाँ पे सभी लोगों का फ़ायदा होता। जी, अभी ये फंक्शन नहीं है, तो कितने टाइम से जो ये फंक्शन नहीं है? ये लगभग 10 साल से तो ये बन के तैयार है, लेकिन पिछले 4-5 साल से ये चल रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिस्पेंसरी ही है, एक डॉक्टर साहब हैं तो 2 स्टाफ नर्सें हैं, बस वही है, एक फर्स्ट एड के नाते। बाकी कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई एक्सीडेंटल वैसी कुछ फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, जिसके लिए बनाया गया था ट्रॉमा इमरजेंसी हॉस्पिटल। क्योंकि इसका मकसद वही था, ट्रॉमा हॉस्पिटल का मकसद यही था कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया है हमारा चिनाब वैली, और यहाँ पे जितने भी एक्सीडेंट हो, रिसेंटली जो एक्सीडेंट्स आपने देखे कि रिसेंटली एक्सीडेंट हुए और कितनी सारी मौतें जो हुई, अगर ये बना होता तो क्या पता यहाँ पे जो है उनकी जो है जान बच सकती थी। बिल्कुल बच सकती थी, लेकिन यहाँ पे अगर ये चल फंक्शन में होता, रनिंग में होता, तो ज़रूर बच सकती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ऐसा बड़ी बार हुआ, मैं शॉप साथ में है इधर गेट पे हॉस्पिटल के, तो यहाँ पे बड़ी एम्बुलेंसें आई हैं। मेरी नज़र में तो 2 एम्बुलेंसें आई हैं पेशेंट को लेके कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पे उनको यहाँ से फिर मायूस होकर जाना पड़ा कि यहाँ पे फर्स्ट एड पट्टी लगाने वाला भी कोई नहीं होता शाम को 4 बजे के बाद। कभी कभी ऐसा भी मेरे को एक बार सुनाई दिया कि जब डोडा से जो है एक हॉस्पिटल से जब एक पेशेंट निकले, उनकी प्रेगनेंसी उनकी बीवी की थी, तो यहाँ से जा रहे थे तो उनको आधे रास्ते में से वापस आना पड़ा, क्योंकि वो आगे नहीं जा रहे थे। उनका जो है जो प्रेगनेंसी थी वो होने वाली थी, क्योंकि वो डिलीवरी होने वाली थी, तो डिलीवरी होने वाली थी। तो डिलीवरी के टाइम पर अब उन्होंने ना ही वो जम्मू जा पाए और ना ही वो डोडा के लिए आ सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि कोई रास्ते में ऐसा कोई हॉस्पिटल हो जहाँ पर हम जा पाएँ। तो ये ट्रॉमा हॉस्पिटल था कि एक्सीडेंटल जो चीज़ें हो सके यहाँ पे आके वो कर सकते थे, लेकिन वो यहाँ पे आए और यहाँ से मायूस होके जो है उनको फिर डोडा जाना पड़ा। और डोडा में भी उन्होंने टाइम लगाया कि नहीं, आपने तो यहाँ से तो आप चले गए थे, आप तो जम्मू के लिए निकले थे, अब आप दोबारा से जो है वो बनाओ कागज़ वगैरह, फिर उसके बाद आपको जी
यहाँ पे अटेंडेंट किया जाएगा और आप अटेंड करोगे यहाँ पे और आपका जो इलाज होगा। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसलिए जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी जो मनोज सिन्हा सर है, अभी एलजी मनोज सिन्हा है, उनको जो है देखना चाहिए, क्योंकि ट्रॉमा हॉस्पिटल की ज़रूरत है हमें, तभी ये यहाँ पे बना था। लेकिन ये सिर्फ ये ड्रामा बना गया। आपको क्या लगता है ये ड्रामा है? ड्रामा ही है, ड्रामा है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन अभी है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। करना चाहें अगर एडमिनिस्ट्रेशन की नीयत साफ़ हो तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बाकी लीडर बड़े आए, बड़े गए, बड़ों के वादे किए, ये हम आज शुरू करेंगे, आज शुरू होंगे, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि शायद हो पाए। यहाँ से बड़ी रिपोर्टें गई लेकिन ठंडे बस्ते में चला जाती हैं, एक्शन कोई नहीं होता। यहाँ पे प्रोटेस्ट भी बड़े लोगों ने किया। ये अभी जो एक्टिविस्ट थे यहाँ के लोकल, उन्होंने वो जेल भी गए इसके पीछे कि हाँ जी हमारे को यहाँ पे हॉस्पिटल चाहिए, लेकिन उनको आवाज़ उठाने की जगह पर उनको बंद किया गया, आवाज़ को बंद किया गया। तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकार ने जो है ये चीज़ इसीलिए बनाई थी, इसको फंक्शन एटलीस्ट, नहीं तो जैसे इसकी जो देखो पूरा रंग रोगन निकल गया तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ भेड़ बकरियाँ रह सकती हैं, वो भी जब डॉक्टर टाइम आते हैं दिन को तो वो कहते हैं यहाँ पे नहीं रखने, क्योंकि ये उनकी सरकारी इमारत है, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो आप हाल देखो हॉस्पिटल के पिछले साइड, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। भंग लगेगी, नशेड़ी बैठेगा, पूरी डस्ट, पूरे क्लिनिक की डस्ट यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है ये फंक्शन ही नहीं करेगा तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाला है नहीं, पूरी गंद क्लिनिक की यहाँ पे। सर यहाँ पे इतना पैसा लगाया हुआ है, आप देखो इतना पैसा लगाया हुआ है, फिर दोबारा मेंटेनेंस के लिए फिर दोबारा पैसा आएगा, क्योंकि ये वो पैसा वेस्ट हो गया। यहाँ पे वो पैसा जो है वो वेस्ट हो चुका है। यहाँ पे फिर दोबारा पैसा लगाने पड़ेगा। हमारे टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हम आदमी लोग, लेकिन हमारे पैसों की इन लोगों को कदर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि इतना पैसा लगाया है किसी पर्पज़ के लिए, तो वो पर्पज़ ज़रूर फुलफिल होना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हो कि मेंटेनेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी गेट कीपर नहीं है, ना ही गेट यहाँ पर बंद है, क्योंकि अगर अभी तो गेट यहाँ पे तो ये 24 घंटे खुला होना चाहिए, तो हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पे कोई गेट कीपर नहीं है, कोई देख रेख करने के लिए नहीं। जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे भेड़ बकरियाँ जो हैं अंदर चली जाती हैं और अंदर जाके बैठती हैं। ये इसीलिए तो मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही कहा कि ये ट्रॉमा नहीं, ये ड्रामा है। आप द लोकल रिपोर्ट के साथ बने रहे और सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। फिर किसी और अपडेट के साथ, किसी और मकसद के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।